हरे कृष्ण। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल भक्ति विभूति पर। कामिका एकादशी कब है? सावन मास की पहली एकादशी कब है? जुलाई महीने की दूसरी एकादशी कब है? साल में कुल 24 एकादशी का व्रत रखा जाता है। हर एकादशी का अलग महत्व और नाम होता है। श्रावण मास में आने वाली एकादशी को कामिका कहते हैं। इस दिन भगवान विष्णु के श्रीधर स्वरूप की पूजा अर्चना की जाती है। जो साधक इस व्रत को रखते हैं उन्हें सुख, शांति, समृद्धि और मोक्ष की प्राप्ति होती है। साथ ही इस दिन दान पुण्य, विशेषकर जल पात्र और वस्त्र का दान करना बहुत फलदायी माना जाता है। ऐसे में आइए जानते हैं सावन माह में कामिका एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा। पूजा मुहूर्त, पूजा विधि और महत्व क्या है। पंचांग के अनुसार सावन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 20 जुलाई को होगी। 20 जुलाई को दोपहर 12:12 पर एकादशी तिथि शुरू होगी। वहीं 21 जुलाई को सुबह 9:38 पर एकादशी तिथि का समापन होगा। उदया तिथि के आधार पर 21 जुलाई को कामिका एकादशी मनाई जाएगी। कामिका एकादशी का पारण 22 जुलाई को किया जाएगा। साधक 22 जुलाई को सुबह 5:37 से लेकर सुबह 7:05 के मध्य कर सकते हैं। पारण के दिन द्वादशी का समापन सुबह 7:05 पर होगा। इस दौरान भक्ति भाव से भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा करें। इसके बाद अन्न और धन का दान कर व्रत खोलें। सावन माह के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी तिथि पर वृद्धि और ध्रुव योग समेत कई मंगलकारी संयोग बन रहे हैं। इन योग में भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की भक्ति भाव से पूजा की जाएगी। साथ ही एकादशी का व्रत रखा जाएगा। भगवान विष्णु की पूजा करने से जीवन में सुख और शांति बनी रहती है। 21 जुलाई को कामिका एकादशी के दिन का ब्रह्म मुहूर्त 4:26 से 5:10 तक है। उस दिन अभिजीत मुहूर्त 11:58 से दोपहर 12:50 तक है। अभिजीत मुहूर्त को शुभ कार्यों के लिए अच्छा माना गया है। अमृत सर्वोत्तम मुहूर्त सुबह 5:36 से 7:19 तक और शुभ उत्तम मुहूर्त सुबह 9:02 से 10:45 तक है। इस बार कामिका एकादशी पर भद्रा का साया है। भद्रा दोपहर में 12:44 से लगेगी, जो देर रात 12:16 तक रहेगी। हालांकि भद्रा के कारण एकादशी व्रत और पूजा में कोई बाधा नहीं आएगी। आइए जानते हैं कामिका एकादशी की पूजा विधि। एकादशी के दिन सुबह ही स्नान कर लें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। पूजा के लिए सर्वप्रथम एक साफ चौकी पर पीला वस्त्र बिछाकर उस पर भगवान विष्णु की मूर्ति स्थापित करें। अब प्रभु को प्रणाम करते हुए पीले फूल, धूप, दीप, चंदन और नैवेद्य आदि से पूजा करें। इस दौरान तुलसी पत्र का विशेष महत्व है, इसलिए पूजा में इसे शामिल करें। प्रभु के मंत्रों का उच्चारण करें। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। भगवान विष्णु की आरती करें और उन्हें केसर या मखाने की खीर का भोग लगाएं। अब शाम के समय एक बार फिर से भगवान विष्णु की आरती करें और फलाहार ग्रहण करें। रात में भजन कीर्तन करते हुए अगले दिन द्वादशी तिथि पर व्रत का पारण कर लें। इस व्रत के प्रभाव से कई प्रकार के पापों का शमन होता है। ऐसा कहा जाता है कि यह एकादशी स्वर्ग लोक में महान पुण्य फल देने वाली है। जो मनुष्य श्रद्धा के साथ इस एकादशी की कथा को सुनता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और वो मोक्ष को प्राप्त होता है। इस दिन तुलसी की पूजा और तुलसी को भगवान शिव और विष्णु को अर्पित करने का विधान है। कामिका एकादशी के व्रत के दौरान जो भी दान पुण्य किया जाता है, उसका कई गुना फल हमें मिलता है। शास्त्रों के अनुसार कामिका एकादशी उपवास के करने से मनुष्य को न यमराज के दर्शन होते हैं और न ही नरक के कष्ट भोगने पड़ते हैं। वह स्वर्ग का अधिकारी बन जाता है।
मनुष्यों को आध्यात्म विद्या से जो फल प्राप्त होता है उससे अधिक फल कामिका एकादशी का व्रत करने से मिल जाता है। शास्त्रों के अनुसार कामिका एकादशी की रात्रि को जो मनुष्य जागरण करते हैं तथा दीपदान करते हैं उनके पुण्यों को लिखने में चित्रगुप्त भी असमर्थ हैं। इस व्रत के करने से ब्रह्म हत्या आदि के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं तथा इस लोक में सुख भोग कर प्राणी अंत में विष्णु लोक को जाता है। आपको यह जानकारी कैसी लगी कृपया कमेंट करके अवश्य बताएं। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। ऐसी और भी जानकारी और कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।